खिलाफ नारेबाजी भी है। मोहम्मद यूनुस के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। 12 दिसंबर 2025 को ढाका में हमला हुआ था। 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और तब से उसके बाद ही एक तरह से समझिए आप लगातार यहाँ पर हिंसा भड़कती रही है और अब आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं। तो चुनाव से पहले आपको बता दें कि हादी की मौत पर बवाल मचा हुआ है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन और नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस के घर पर आप देखिए कैसे ये जो प्रदर्शन है वो नजर आ रहा है। 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हुई। हालांकि इसके बाद से ही जो प्रदर्शनकारी हैं वो अल्पसंख्यकों पर और ज़्यादा जुल्म करते हुए नजर आए हैं, अगर आपने देखा हो। और अब ये प्रदर्शन जो है, नारेबाजी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव से पहले एक बार फिर हादी की मौत पर बवाल हो रहा है। तस्वीरें देखिए आप किस तरह से लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और यूनुस के घर के बाहर जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें हैं, दोनों में ही प्रदर्शन आपको नजर आ रहा है। यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए यंग और देखिए युवा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और हादी को इंसाफ दिलाने की मांग तेज़ हो रही है। आप देखिए जब से यहाँ पर हसीना सरकार गई है तब से बिल्कुल अस्थिर तरीके से चल रहा है ये बांग्लादेश। और रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। रैनिक देखिए कुछ नया तो वैसे हो नहीं रहा, लेकिन यूनुस को घर के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। क्या ये कभी यूनुस ने सोचा होगा, क्योंकि काला झंडा भी हाथों में है, नारेबाजी भी हो रही है और बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हैं। हाँ, एकदम देखिए उस्मान हादी का जो मौत का घटना हुआ था, उस घटना में अभी तक जांच जो जिस जगह पर है उसको देखते हुए इनकलाब मंच की तरफ से ये प्रोटेस्ट डायरी निकला गया था। इनकलाब मंच की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 18 दिसंबर उस्मान हादी को जिस तरीके से हत्या किया गया है, उस घटना के पीछे जो लोग शामिल है वो लोग अभी भी फरार है। पुलिस की तरफ से जो मेन दो एक्यूज उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो दोनों देश छोड़कर बाहर भाग गए हैं, ऐसा इनकलाब मंच की तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस के सहयोग के ऊपर भी इनकलाब मंच की तरफ से उंगली उठाया जा रहा है। जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी तरफ से बयान दिया गया था कि 7 दिन के अंदर ये पूरा घटना का जांच होगा, मगर 2 महीने बीत चुके हैं, अभी भी ये घटना पर कोई जांच नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट के माध्यम से एक बात साफ हो चुका है कि इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर जो लोगों का भरोसा वो टूटने लगा है और इसी वजह से बांग्लादेश में लगातार जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट इनकलाब मंच की तरफ से एक प्रोटेस्ट नहीं किया गया, इनकलाब मंच के साथ साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से भी आज बांग्लादेश में और एक प्रोटेस्ट किया गया। जो प्रोटेस्ट एकदम जमुना भवन या जिस जगह पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस रहते हैं, ठीक उनके सामने, जमुना भवन के सामने ये प्रोटेस्ट हुआ। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि आज सुबह 10:30 बजे के आसपास जो बांग्लादेश गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया गया था। बांग्लादेश उस जगह से निकलकर एकदम जमुना भवन, जो कि चीफ एडवाइजर मोहम्मद का रेसिडेंस, उस जगह तक ये रैली कर रहा था। ठीक इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से भी प्रोटेक्शन किया गया था, मगर उसी जगह पर पुलिस के साथ और जो बीजीपी है उनके साथ एकदम पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, पुलिस को तेल वाटर चार्ज करना पड़ा है और जैसे की तरफ से किया गया है मौके पर। यानी और बात होना चाहिए, ठीक चुनाव के लिए बांग्लादेश में जो अनशन वो लगातार तरीके से बढ़ता है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का है, तो उस पर फिर से एक बार बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पैदा हो रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आप देखिए रैनिक, जो ये घटना हो रही है इसके बाद क्या ये माना जाए कि चुनाव बिल्कुल उसी समय पर होंगे या फिर कुछ मुश्किलें जो हैं वो उसके लिए फंस सकती हैं चुनाव में? देखिए, बांग्लादेश में सही तरीके से चुनाव होने पर एक ही सवाल बार बार से आ रहा है बांग्लादेश में चुनाव को लेकर। वो सवाल है कि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का सही रहेगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहा है, ठीक उसके पहले अगर देखा जाए तो एक हफ्ते के पहले एक नोटिफिकेशन बांग्लादेश में जारी है। जनता गवर्नमेंट में रखते हैं, गवर्नमेंट रखते हैं, इनको रोक के लगातार लाठीचार्ज करना पड़ रहा है या स्टील टच पड़ रहा है, टच करना पड़ रहा है।
साथ करना पड़ रहा है। ये जो सिचुएशन बांग्लादेश में हो रहा है, क्या ये सिचुएशन में बांग्लादेश में इलेक्शन होना पॉसिबल है? ये सवाल ही बार बार सामने आ रहा है। बांग्लादेश गवर्नमेंट कहा जा रहा है सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल में रहते ही ये पीसफुली इलेक्शन किया जाएगा, यह दावा भी गवर्नमेंट तरफ से किया जा रहा है। तो फिलहाल देखना यही पड़ेगा कि 12 फरवरी आते आते बांग्लादेश का सिचुएशन कौन सी दिशा पे जाए, और बांग्लादेश में 12 फरवरी जो चुनाव होने जा रहा है, 1 फेज में ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव में क्या पीसफुली ओरिजिनली ये चुनाव हो पाएगा, ये सवाल बांग्लादेश उठ रहा है। ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका